अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल निजात। शाहजेन ने फरियाल को घर से जो बाहर निकाला तो इतनी तेज बारिश थी। जब इब्राहिम साहिब अपनी फैमिली के साथ वापस आए तो शाहजेन पर बहुत गुस्सा किया कि आज बेटे पर हाथ भी उठाने लगे, लेकिन फिर उठाते उठाते रुक गए। ये देखकर शाहजेन बहुत हैरान रह गया, बहुत गुस्सा भी आया उसे फरियाल पर। और फरियाल भी फिर एकदम से सहम गई कि मामला कितना आगे तक चला गया। लेकिन यहाँ पर गलती भी तो शाहजेन की थी और वो फिर अपने बाप को कहने लगा, मारे मुझे, इस लड़की के लिए मारना चाहते हैं, मारे ना। लेकिन बाप गुस्से से यहाँ से चला गया तो शाहजेन भी गुस्से से अपने कमरे में आ गया और चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगा। आज उस लड़की की वजह से मेरा बाप मुझ पर हाथ उठाने लगा था, ये तो मुझे गवारा नहीं। तो दूसरी तरफ भाभी भी अब फरियाल को समझाने लगी, जो काफ़ी सहम चुकी है, काफ़ी रो रही है। कहने लगी, शाहजेन जज्बाती है, गुस्से का तेज है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। देखना तुम्हारा निकाह इसके साथ होगा तो तुम बहुत आसानी से इसे अपने ही सांचे में ढाल लोगी, मुझे यकीन है। लेकिन फरियाल बहुत परेशान है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे करेगी और इब्राहिम साहिब को इनकार भी तो नहीं कर सकती इस शादी के लिए। लेकिन शाहजेन अपनी बेइज्जती भूला नहीं। वो तो अब सोचने लगा कि आखिर क्या करना चाहिए। इस लड़की को तो बाबा ने सर पर चढ़ा रखा है, इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही चाहिए। आज फिर जो उससे फरियाल अकेली घर में नजर आई तो दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन फरियाल बहुत ही मुतमिन है कि ये क्या कर लेगा भला। अब यहाँ पर वो उससे डराने लगा, धमकाने लगा, तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर शाहजेन ने अपनी मर्दानगी का ताना दिया कि मैं अपनी मर्दानगी के जोर पर तुम्हें ज्यादती का निशाना भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर फरियाल शाहजेन जैसे जज्बाती लड़कों से नहीं डरती, तो शाहजेन कहने लगा, चुपचाप तुम इस घर से चली जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पर वो इब्राहिम साहिब के कहने के मुताबिक आई है तो उनके कहने के मुताबिक ही जाएगी, यही उसका फैसला है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ही ज़ुहैब आ जाता है, क्योंकि फरियाल की बहन की तबीयत नहीं ठीक, वो अपना घर नहीं संभाल पा रही, उसके बच्चे भी उससे नहीं संभल रहे। इसलिए वो चाहती है कुछ दिन फरियाल उनके घर में आकर कुछ काम काज कर दे, उसका घर संभाल ले। इसलिए फरियाल ज़ुहैब के साथ कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जाएगी। तो अब शाहजेन भी सुख का सांस लेगा और फरियाल भी। लेकिन दूसरी तरफ मिनाहिल की माँ ने भी उसको समझाया कि तुम्हारा शाहजेन से मंगनी तोड़ने का फैसला बहुत जज्बाती है। अगर फरियाल की शाहजेन से शादी होगी तो तुम सारी उम्र पछताओगी, क्योंकि तुम भी तो शाहजेन को चाहती हो। ऐसे ही माँ के समझाने पर मिनाहिल भी समझ जाएगी और वो शाहजेन से शादी करने पर भी तैयार हो जाएगी। इस तरह से शाहजेन और मिनाहिल शादी कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये शादी खुफिया हो, इब्राहिम साहिब को इसका नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर निकाह बहुत ही सादगी से मिनाहिल के घर पर हुआ। अब यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी तो बन गए, एक दूसरे के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक में भी आ गए। लेकिन फिर भी जैसे कि शाहजेन बहुत जज्बाती है, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, मिनाहिल इन्हीं चीज़ों से डरती थी। अब इन्हीं आदतों से वो तंग भी पड़ने लगी, क्योंकि आदत तो बदल जाती है, फितरत नहीं, और वह शाहजेन की फितरत चाह कर भी बदल नहीं पाई। इसलिए उससे अलैदगी लेने में ही आफियत समझती है।